आज मैं एक ऐसा डोसा बनाने वाली हूँ जिसे खाकर आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इसे एनर्जी का पावर हाउस भी कहा जाता है। और साथ में बहुत ही चटपटी सी चटनी बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर 250 ग्राम मूंग दाल और इसे रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दी थी। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे इसे भिगो कर छोड़ सकते हैं। और यह देखिए रात भर भीगने के बाद ना ये इसके जो मुंह है बहुत अच्छा फूल गया है और इसके मुंह अच्छी तरह से खुल गए हैं। और जितना मैं यहाँ पर दाल ली हूँ उसका आधा मैं यहाँ पे चावल ले रही हूँ। आप कोई सा भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं खाने के लिए। इन सभी चीज़ों को ना हमें अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेना है। आप चाहे तो एक बार दाल पीस सकते हैं और एक बार चावल, या फिर चाहे तो आप दाल और चावल को मिक्स करके भी पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर मिक्स करके ही पीस रही हूँ। और फिर इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 बड़ा चम्मच पानी डाल करके, और इसे हमें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो मैं पहला बैच में जिसमें अदरक और हरी मिर्च डाल रही थी उसमें जीरा डालना भूल गई थी। तो मैं जब दूसरा बैच पीस रही थी तो इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल करके और इसे पीस करके तैयार कर ली हूँ। और यहाँ पर चटनी के लिए मैं टमाटर, प्याज और यहाँ पे आमचूर पाउडर की जगह पे मैं यहाँ इमली की जगह पे मैं कच्चा आम ले रही हूँ, क्योंकि अभी आम का सीज़न है तो आम ले रही हूँ। और फिर अदरक, लहसुन, फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे काली मिर्च, जीरा और खड़ा लाल मिर्च। मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो फिर अदरक और लहसुन डाल करके इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद इसमें जब 1 से 2 मिनट के लिए चटक जाएगा तो इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता यहाँ पर मैं 2 सीधा सीधा डंडा ही ले ली थी। और फिर इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच उड़द का दाल। और जब भी फ्रेंड्स ये प्रोसेस करें ना तो फ्लेम को ना लो कर दें, इसके बाद ही दाल को डालें। और लो फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे ही दाल को भूनते जाएंगे। उसके बाद जितना उड़द का दाल ली थी वहीं उतना ही मैं यहाँ पर चना का भी दाल ले रही हूँ। तो 3 बड़ा चम्मच चना का दाल और 3 बड़ा चम्मच ही मैं उड़द का दाल डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 2 बड़ा साइज़ का प्याज, जिसे मैं रफली चॉप कर ली हूँ। बहुत पतला पतला नहीं काटी हूँ, बस मोटा मोटा काट करके इसमें भुनना है हमें, क्योंकि इसका हमें चटनी बनाना है। तो इसे भी मीडियम फ्लेम पे हमें भूनते जाना है प्याज को, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक। उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ कच्चा आम, जिसका अभी हम चटनी बनाते हैं ना उसे हमें, अगर आपके पास आम नहीं हो तो आप इसमें इमली ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को भून करके मैं हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक डालती हूँ। जब नमक डाल लेंगे उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर। टमाटर को भी बस हमें हल्का सा ही भुनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं भुनाई करनी है। फ्रेंड्स ये चटनी ना बिल्कुल सांभर की तरह लगता है। अगर आपको सांभर बनाने का मन नहीं कर रहा तो आप इस चटनी को बना सकते हैं। ये सांभर और चटनी दोनों का ही टेस्ट आता है। और ये चटनी इतना लाजवाब बनता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आप जब भी डोसा या इडली वगैरह या फिर कोई भी चीज़ बनाएंगे खाने के लिए जिसमें चटनी की ज़रूरत पड़ती हो तो आप यही चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भूनते भूनते ना काफ़ी अच्छा सा सभी चीज़ भून चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सी के जार में सारे को निकाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। इसे गरम बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि मिक्सी का जो ढक्कन है वो बिल्कुल उड़ गया है। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच पानी डाल करके और इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार कर ली हूँ। जिस कढ़ाई में मैं चटनी का मिक्सचर तैयार की थी उसी कढ़ाई में मैं अब डोसा के लिए जो स्टफिंग हमें तैयार करना है उसे यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ। तो तेल को गरम करेंगे कढ़ाई में, फिर उसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ता। और फिर यहाँ पर बिल्कुल फाइन मैं यहाँ चॉपर से चॉप कर ली थी एक प्याज को, आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। और उसे डाल करके हमें हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, इतना हमें भूनना है। जब कलर चेंज हो जाए इसमें, तो इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन,
जीरा और काली मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि स्टफिंग में जो हम मसाले बनाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि बहुत मसाला मसाला स्वाद आ रहा है। और नमक डालेंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वह लहसुन अदरक का वो चला जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर डाल करके 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आलू। ये बॉयल किया हुआ आलू है। मैं यहाँ पे 5 से 6 बड़ा बड़ा साइज़ का आलू ली थी, उसे बॉयल करके और इसे मोटा मोटा ही फोड़ ली हूँ, बहुत ज़्यादा इसे महीन नहीं की हूँ। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मोटा लेना या पतला लेना, आलू का जो स्टफिंग आपको कैसा पसंद है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत फाइन सा स्टफिंग नहीं करेंगे, चोखा की तरह थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखेंगे। और आप चाहते हैं कि स्टफिंग में पनीर डाल दें, हरी सब्जियाँ कुछ डाल दें, तो आप अपने मनपसंद कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आलू को ना 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता डाल करके इसे भून लेंगे। और फिर यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमारी चटनी और स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं अब यहाँ पे डोसा का तैयार करने वाली हूँ, तो इसमें डाल रही हूँ नमक डाल करके और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। जब हरे मूंग दाल का जब हम डोसा बनाते हैं ना, तो इसे बिल्कुल भी हमें फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें ना फ्रेंड तो इसमें चावल का क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत कुरकुरा और क्रिस्पी डोसा बनाना हो तो जितना मैंने चावल डाला हुआ उतना आप डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो नॉर्मल डोसा हम बनाते हैं ना उससे इसका जो घोल होता है वो गाढ़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर मैं नॉन स्टिक तावा ले रही हूँ। इसमें गरम करने के बाद थोड़ा सा तेल लगा करके और फिर इसमें पानी का छींटा मार करके उसे एक कपड़ा से पोंछ लेंगे। फ्रेंड्स आप देखिए ये कितना गाढ़ा है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और फिर इसी तरह से एक कलछुल में ले करके इसे हमें किनारे किनारे बिल्कुल अच्छी तरह से राउंड शेप में घुमाते जाना है। जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और फिर इसी तरह से हमें कुछ देर के लिए पकाना है, तब तक कि नीचे की तरफ अच्छी तरह से सेक नहीं जाता है। जब नीचे की तरफ अच्छी तरह से सेक जाएगा तो तावा को क्या करेंगे ना, अगल बगल हटा करके किनारे किनारे भी सेक लेंगे। और इस तरह सेकते सेकते देखिए किनारे किनारे ना बिल्कुल छोड़ दिया है ये तावा को, इसमें बिल्कुल भी चिपका नहीं है। फ्रेंड्स ये डोसा आप वेट लॉस में खा सकते हैं और इतना स्वादिष्ट लगता है ना डोसा कि पूछिए मत। और आपको मेरे फोल्ड करने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। मेरे हस्बैंड को ना डोसा तो ऐसे पसंद नहीं आता है, लेकिन जब मैं हरे मूंग दाल का डोसा बनाई थी उन्हें इतना पसंद आया था कि पूछिए मत। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम यही बनाया करो, प्लेन डोसा मत बनाओ। और फिर मैं आपको दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल करके दिखा रही हूँ। तो पहला वाला बैच मैं बिल्कुल सादा ही आपको रोल करके दिखला दी थी, लेकिन दूसरा बैच मैं स्टफिंग से दिखलाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ना इसे फैला देंगे। फिर जिस तरह से मैं फर्स्ट प्रोसेस की थी ना उसी तरह से इसे भी कर लेना है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा इधर भी सीख चुका है। तो इसमें मैं आलू का जो चोखा बनाई थी उसे इसमें डाल करके ऐसे आप जिस डिज़ाइन में फ़ोल्ड करना चाहते हैं, गोल मोड़ना चाहते हैं या फिर इसी तरह से डबल फोल्ड करना चाहते हैं आधा आधा, आप जैसी मर्जी उस तरह से मोड़ सकते हैं। और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी हेल्दी सी चोखा और चटनी चटपटी बनकर तैयार हो चुकी है। और मैं यहाँ पे वाइट वाली मूंगफली की चटनी है जो मैं पहले ही बना ली थी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।